आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अधिक मास में आने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, 2026 में यह एकादशी कब है, व्रत कब रहेगा, किस दिन करें, कैसे करें, व्रत का पारण कब और कैसे होगा, इसे एक छोटी सी वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन हर 3 साल में एक अधिक मास होने के कारण एकादशी की संख्या 26 हो जाती है, जो कि 2026 में भी ऐसे ही बना हुआ है। अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी अब की बार अतिरिक्त आ रही हैं। तो ऐसे में 2026 में जो अधिक मास के कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि 3 सालों में एक बार इसका आपको और हमको फल प्राप्त होता है। तो अब की बार 2026 में 26 मई को सुबह 5:12 से एकादशी शुरू हो जाएगी और 27 मई को सुबह 6:22 तक एकादशी की पवित्र तिथि मानी जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 26 मई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, मंगलवार के दिन। लेकिन यहां पर दशमी युक्त एकादशी नहीं, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है। तो ऐसे में 27 मई को बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करना अत्यंत शुभ और फलदायक ही माना जाएगा। आप दोनों दिन भी व्रत कर सकते हो, लेकिन अगर शास्त्रार्थ देखा जाए तो ऐसे में 27 मई को बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत माना जा रहा है। तो आप लोग सुबह 26 मई को जो व्रत करेंगे, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करिए, जो भी आप सेवा करते हो अपने घर के मंदिर में। लेकिन याद रहे, केवल और केवल फलों का भोग लगाया जाएगा। आपका व्रत हो ना हो, आपके देवी देवताओं का व्रत होता है, चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ क्यों ना करते हो, उनका व्रत रहेगा तो केवल और केवल फलों का भोग लगेगा, वो भी तुलसी दल के साथ। एकादशी को तुलसी नहीं उतारी जाती, तो आप एक दिन पहले तुलसी उतार कर रख सकते हो। तुलसी दल का प्रयोग करिए, केवल फलों का भोग। सारा दिन आप जैसे फल ग्रहण कर सकते हो, दूध जूस इत्यादि ले सकते हो, चाय पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात्रि काल में आप किसी आसपास के मंदिर में जाइए, वहां बैठकर ताली संकीर्तन करिए। लगे आसपास कोई मंदिर नहीं है, अपने घर पर बैठकर आप ताली संकीर्तन कर सकते हो। इससे आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। एकादशी की कथा सुनना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर एकादशी से पहले इसी YouTube चैनल पर एकादशी से पहले की रात को 8 बजे और एकादशी वाले दिन सुबह 6 बजे कथा डाल दी जाती है। तो आपका अपना YouTube चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कथा आते ही नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बगैर कथा सुने एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, और कथा सुन के एकादशी का व्रत करते हो, यानी एकादशी शुरू होगी तब कथा सुनोगे, उस रात को कथा सुनोगे, और जब द्वादशी में आप व्रत का पारण करोगे उस समय कथा सुनोगे, यानी 3 बार कथा सुनोगे, तो आपको 2 बार व्रत करने का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे में जो लोग 26 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे, उनके व्रत का पारण 27 तारीख को दोपहर को 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में व्रत का पारण होगा। इससे पहले आप अपने ठाकुर की सेवा कर सकते हो, दोबारा फलों का भोग लगा के आप भी चाय दूध ले सकते हो, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, अपना व्रत नहीं खोलना है। जो समय दिया गया है 1:30 से 3 बजे का, केवल और केवल आपको उसी समय में अपने व्रत का पारण करना है। ऐसे में जो लोग 27 मई को बुधवार के दिन अपने व्रत सारा दिन व्रत करेंगे, उनका सारा दिन व्रत रहेगा। यह व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि द्वादशी युक्त व्रत है। तो उन लोगों का व्रत 28 मई को सुबह सूर्योदय के समय 5:30 बजे से लेके आप 8 बजे के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्रत का पारण करते समय आप ठाकुर जी को अपने घर में बना हुआ कोई भी भोग लगा सकते हो। जो लोग बाहर रहते हैं, जो उस समय भोजन नहीं बना सकते, वो फलों का भोग लगा के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग घर पर हैं और सारी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, तो आप जैसे मूंग चावल की खिचड़ी, खीर, चावल, हलवा, पूरी, कोई भी भोग लगा के ठाकुर जी को पहले भोग लगाइए। आसपास गौ माता है, उनको भोजन करवाइए, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भोजन करवाइए, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करिए। इससे आपको कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। और एकादशी कि जो व्यक्ति कथा सुनता है उसको 2 बार एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में काफी श्याम प्रेमियों ने हमसे ये भी कहा कि भाई हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल नहीं है, ये श्याम प्रेमियों का परिवार है, और इस समय 6.5 लाख से भी ज्यादा श्याम प्रेमी इस अपने परिवार से जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हो। उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट हमारे साथ में जुड़ सकते हो। वहां भी हम समय समय पर देवी देवताओं से जुड़ी हुई वीडियो या कथा इत्यादि डालते रहते हैं। जय श्री श्याम।